Good morning, students. In our last video, we discussed about the life of early man when he was a food gatherer. In today's class, we will discuss about the changes that occurred in the life of early man when he became a food producer from a food gatherer. The life of early man was changed when he became a food producer. Now he did not have to wander from one place to another. अब उन लोगों को कोई आवश्यकता नहीं थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मैंने बताया था कि पहले लोगों को खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में, पानी की तलाश में ढूंढना पड़ता था, जाना पड़ता था। लेकिन जब लोग फूड प्रोड्यूसर बन गए, खुद से अन्न उगाने लगे, तो उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो लोग खुद ही अन्न उगाने लगे। अब वो लोग अन्न जहाँ उगाते थे वहाँ पे सेटल होके, जहाँ पे भी वो क्रॉप्स ग्रो करते थे वहाँ पे वो सेटल होके रहते थे और वेट करते थे कि कब फसल तैयार होगा। इसलिए उन्हें एक जगह रहना पड़ता था। तो बहुत सारे चेंजेज आए उनकी लाइफ में, जो हम लोग देखेंगे कि आखिर वो चेंजेस क्या क्या थे। फर्स्ट चेंज तो ये था कि नाउ ही डिड नॉट हैव टू वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब उनको कोई टेंशन नहीं था, अब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे। ही स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल लाइफ क्लोज टू द लैंड वेयर ही ग्रू ग्रेन्स। उन्होंने सेटल लाइफ बिताना शुरू कर दिया। कहाँ पे? जहाँ पे वो अपना क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते थे, वहीं पे उन्होंने अपनी लाइफ शुरू कर दी। और क्रॉप्स कहाँ ग्रो करते थे, कहाँ पे सेटलमेंट था? ऑब्वियसली अभी के जैसा उस समय वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं था, ना मोटर था, ना पंपिंग सेट था, ना हैंड पंप था। तो लोगों को पानी के लिए, पौधे में पानी डालने के लिए आवश्यकता होती थी पानी की। तो उन लोगों ने वो सेटलमेंट नदियों के किनारे शुरू किया, क्योंकि नदी से जो पानी मिलता था उससे सब काम होता था। वो पानी पीने के भी काम लाते थे, खाना बनाने के भी काम लाते थे, और पौधे में पानी पटाना, इरिगेशन के भी काम आता था। ठीक है, इसलिए आपसे पूछा जाए कि वाई द अर्ली सेटलमेंट वाज क्लोज टू द रिवर, तो आप लोग बोलेंगे द अर्ली सेटलमेंट वेयर क्लोज टू द रिवर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो भी था, ट्रांसपोर्ट भी पहले तो रोडवे नहीं था, वाटरवे ही था। तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी लोग नाव बनाते थे, छोटा मोटा बोट बनाते थे, और उसके थ्रू लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। यहाँ पे डू यू नो है द अर्ली मैन वाज स्केयर्ड ऑफ नेचुरल फेनोमिना लाइक विंड, सन, रेन, थंडर एट्सेट्रा। लोग जो है वो डरते थे, क्योंकि उस समय में नॉलेज नहीं था, उस समय विज्ञान, साइंस इतना एडवांस नहीं था। लोगों को जानकारी नहीं थी कि आखिर बादल क्यों गरजते हैं, बिजली क्यों चमकती है, इतनी तेज आंधी क्यों आती है, सूरज क्यों चमकता है, सूरज क्यों डूब जाता है। ये सारी जानकारी उनको नहीं थी, तो वो लोग उससे डरते थे। और जब डरते थे तो लोगों ने उनकी पूजा शुरू कर दी। हेंस ही स्टार्टेड वर्शिप देम। उसके इस वजह से, चूँकि वो लोग डरते थे, इसलिए उसकी पूजा करते थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जो चेंजेस आए लोगों की लाइफ में, तो फार्मिंग एंड सेटल लाइफ चेंज द टाइप ऑफ वर्क ऑफ अर्ली मैन। लोगों का जो काम था उसका तरीका भी बदल गया, क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम बचने लगा। पहले लोग जब फूड गैदरर थे, फूड प्रोड्यूसर नहीं थे, तो लोगों को खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ता था, जाना पड़ता था। लेकिन जब खुद उपजाने लगे तो साल भर का अनाज एक साथ उपजा लेते थे। तो उनके पास काम नहीं था, खाना ढूंढना नहीं था, पानी ढूंढना नहीं था, क्योंकि नदियों के किनारे वो घर बना चुके थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है ये शुरू किया कि पानी जो है उसको लगाना। नाउ ही सोड सीड, वाटर्ड द प्लांट्स एंड वेटेड फॉर द ग्रेन्स टू राइप। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बीज लगाना शुरू किया, पानी देना शुरू किया, और उसके बाद जो ग्रेन्स जो है उसके उगने का वो लोग इंतज़ार करते थे। ही कट द क्रॉप्स एंड स्टोर द ग्रेन्स। उसके बाद वो लोग क्रॉप्स को काटते थे और ग्रेन जो है उसको स्टोर किया करते थे। द सेटल लाइफ गेव हिम मोर टाइम टू फॉलो द अदर एक्टिविटीज़ लाइक मेकिंग बेटर टूल्स, बास्केट्स ऑफ रेड्स एंड क्ले पॉट्स। इससे उन्हें काफ़ी टाइम मिलने लगा, जैसे मैंने बताया। तो वो अदर एक्टिविटीज़ भी करने लगे, बास्केट्स बनाने लगे खेती के काम में लाने के लिए, पॉट बनाने लगे खाना बनाने के लिए, या फिर ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, और इस तरह के जो छोटे मोटे काम थे उन्होंने शुरू किए। ठीक है,
डू यू नो है, सिंस एंशिएंट टाइम मैन हैज़ यूज्ड his intelligence to discover and invent many things to make his life comfortable. The changes has improved the life of human being all over the world. ठीक है, पुराने ज़माने से ही लेके आज तक लोगों ने अपनी जो बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमानी है, अपना जो इंटेलिजेंस है, उसको यूज किया है कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करने में, कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करने में, जो आज भी शुरू है। पहले लोगों के पास कुछ नहीं था तो लोगों ने धीरे धीरे कुछ इन्वेंट किया, जैसे फायर इन्वेंट हुआ, व्हील इन्वेंट हुआ, फार्मिंग शुरू हुई। आज साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस है तो आज नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, नए नए एडवांसमेंट हो रहे हैं, नया नया जो है वो रिसर्च हो रहा है। पुराने ज़माने में भी रिसर्च हुआ करता था। द चेंजेस हैज़ इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो चेंजेज होते हैं वो सिर्फ एक देश में नहीं, एक जगह में नहीं, पूरे होल वर्ल्ड में ये लागू होता है। पीपल स्टिल डू मोस्ट ऑफ द जॉब्स दैट वेयर डन बाय द एंशिएंट मैन। आज भी हम लोग बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो एंशिएंट मैन किया करते थे। In the next chapter, we will find out different works that are done inside and outside the house. Next chapter में हम लोग पढ़ेंगे जो working about works है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लोग जो है किस किस तरह के काम करते हैं और किस किस तरह के काम जो है वो उनके ऑक्यूपेशन बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा समथिंग टू नो है, जो आपका होमवर्क है। हमने ऑनलाइन क्लास में भी, वर्चुअल क्लास में भी इसको डिस्कस किया है। टिक द करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहला है द बिगेस्ट डिस्कवरी। वी ऑल नो दैट बिगेस्ट डिस्कवरी वाज फायर। ठीक है, तो इसमें हम लोग टिक करेंगे, फायर को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज्ड व्हेन ही स्टार्टेड ग्रोइंग। क्या ग्रो करना शुरू किया उन्होंने? तो ग्रेन्स। थर्ड है द अर्ली सेटलमेंट वेयर मेड क्लोज टू। अर्ली सेटलमेंट कहाँ था, किसके करीब था? मैंने बताया पानी की वजह से वो लोग रिवर के पास थे, तो थर्ड में क्या होगा? रिवर। फोर्थ है व्हाट डिड अर्ली मैन स्टार्ट मेकिंग द सेटल लाइफ बिगन। उन लोगों ने जब सेटल लाइफ बिताना शुरू किया तो उन्होंने क्या बनाना शुरू किया? क्लॉक? नो, क्योंकि घड़ी नहीं बना पाए थे वो लोग, रोड भी नहीं, तो क्या बनाते थे? बास्केट्स एंड पॉट्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको आप हेल्प बॉक्स की सहायता से भरेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट, क्या होगा यहाँ? टाइम। ठीक है, उनको टाइम के बारे में कोई आइडिया नहीं था। द एंशिएंट मैन एट हिज फूड रॉ बिफोर द डिस्कवरी ऑफ, कब कच्चा खाते थे वो खाना? जब तक डिस्कवरी जो है फायर का नहीं हुआ था। नेक्स्ट है अर्ली मैन यूज्ड डैश फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड डिगिंग। अर्ली मैन जो है वो क्या यूज करते थे हंटिंग, फिशिंग और डिगिंग के लिए? आज आप लोग आंसर बताए थे वर्चुअल क्लास में, बता रहे थे आप लोग स्टोन, तो स्टोन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द फार्मिंग एंड डैश लाइफ चेंज द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन। फार्मिंग एंड सेटल लाइफ, फोर्थ में क्या होगा? सेटल्ड। फिफ्थ है द हंटर एंड फूड गैदरर बिकम अ फूड प्रोड्यूसर। फिफ्थ में होगा प्रोड्यूसर। तो ये आज आपका होमवर्क होगा। ए और बी को जिसके पास बुक है वो बुक में कर लेगा, जिसके पास बुक नहीं है वो कॉपी में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग आगे का जो बच गया है क्वेश्चन आंसर उसको करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।